वंदे मातरम। आज हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। पहला है कि जब दो कोणों का माप 90 होता है तो वे कहलाते हैं। तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, दो कोणों के माप 90 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो हम उसे पूरक कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों, पूरक कोण। तो आपका इसमें आएगा पूरक कोण। फिर जब दो कोणों का माप 180 हो तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ हम समपूरक कोण लिखेंगे, समपूरक। अब मिला दीजिए। फिर अब अगला देखिए कि 3m + 4 = 10 में m का मान क्या है? तो आप यहाँ लिख लीजिए 3m + 4 = 10। ये 4 इस पक्षांतर में ले जाइए तो 3m = 10 - 4, तो आपका आएगा 3m = 6 के। अब आप m की वैल्यू बराबर करिए तो 6/3 जाएगा, 3 दूनी 6, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी? 2। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 × 0, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो कोण पूरक हो तो उनके मापों का योग होगा। आपने भी सीखा कि पूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। फिर अगला देखो कि यदि दो रेखाखंड दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होंगे। तो कैसे होंगे? तो इसको देखिए पहले। अब पहले इसे देखिए कि एक ये हुआ, फिर एक ऐसा, दो रेखाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण और ये जो कोण होगा, अगर ये जो कोण अगर 10 है तो ये कोण भी मान लीजिए 110 है, तो ये भी कोण 110 बनेगा। यानी आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पर आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? समान, समान। फिर आप प्रश्न नंबर 7 देखिए कि एक रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं। तो अब रेखाखंड देखिए, ये रेखाखंड है तो उसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखेंगे 2। फिर प्रश्न नंबर 8, एक त्रिभुज की लंबाई 4, 5, 6 सेमी है। तो ये त्रिभुज कैसा है? देखिए त्रिभुज अलग अलग प्रकार का है, नाम अलग है। तो इसे हम विषम क्या कह सकते हैं? विषम बाहु, विषम बाहु। तो ये हमारा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर अगला, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप समान है तो त्रिभुज कहलाएगा। तीनों भुजा समान है, यानी तीनों भुजाओं की वैल्यू समान है, तो इसे हम समबाहु कहेंगे, समबाहु। तो समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। फिर एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप असमान है, तो सभी भुजाएं असमान हैं, यानी कि हम इसे विषम कह सकते हैं। विषम, विषम यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न या असमान, तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान हो तो उसे हम समद्विबाहु कहेंगे, हाँ, समद्विबाहु। सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजा, तो जिसकी दो भुजाएं समान। ठीक है, अब उचित जोड़े मिलाइए। ठीक है, अब विभाग ए विभाग बी में यदि आज आप कल से अधिक आयु के हैं तो ये क्या हो सकता है? तो ये आपकी निश्चित घटना है, तो ये आपका निश्चित घटना है, तो आपका ये यहाँ पर डी जाएगा। एक पासा फेंकने पर 8 आएगा। तो आप जानते हो कि पासे में कुल 6 अंक ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये जो घटना है वो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 आएगा, तो पासे में तो 6 ही अंक होते हैं, तो 8 आने की संभावना असंभव, यानी आपका ए जाएगा। यहाँ पर ए से मिलान होगा। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, तो हो सकता है दिखे भी और नहीं भी, तो आपका बी जाएगा।
बाकी बच्चा कौन, 20 में से 20। तो अभी देखिए 20 माइनस और यहाँ -20 लिखा है, तो आप देखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो 20 20 40, तो आपका आंसर होगा 40। यानी आप यहाँ पे इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और ट्रैफिक लाइट का हो भी सकता है, नहीं भी, और ये इसका इधर से, ये आपका ये रहा। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई 6 नंबर का रहेगा, कोई 3 प्रश्न करने रहेंगे। पहले कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक देखते हैं। अब आप देखिए इसमें कौन ऐसी संख्या है जो बार बार आई हुई। जैसे आप देखिए 12 12 है ना, 12 कितनी बार है, 2 बार। फिर 14 देखिए 1 2 3 3 बार है। फिर 13 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका जो 14 है, आप देखेंगे कि जो 14 है वो इसका बहुलक है। 14 क्या है, बहुलक है। तो बहुलक वो होता है जिसकी संख्या बहुत अधिक बार आई हुई हो। तो इसका जो बहुलक है वो 14 है। ठीक है, चलिए अभी तो सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या आता है, 12। तो पहले आप 12 लिखिए। फिर उसके बाद एक और 12 मिला है, तो 12 लिखिए। फिर 13 13, फिर 14, फिर 14, फिर 14, फिर आपका क्या मिला है, 16, फिर 19। इस तरह लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, चढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम जिसे आप कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो है, अब इसके बीच में सबसे बीच में कौन आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बीचों बीच में क्या है, देखिए 4 तक यहाँ छोड़ दीजिए और इधर से 4 छोड़ दीजिए। तो इसमें बीच में आपका क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। तो इसमें बीचों बीच में इसका 14 मिल रहा है। तो इसका जो माध्यक होगा वो 14 होगा। समझ में आया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 710 को 30 से भाग करना है। तो अब 30 से भाग करिए। 30 भागे -710, तो 3 ठीक है ना। अब देखते हैं 3 सतह भाग करिए। ठीक है, तो का पहले 0 से 0 कट गया। ठीक है, और अब इसको भाग करिए। 3 भागे 71, तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, एक शेष बचेगा, यानी 23 और पॉइंट, यानी एक शेष बचेगा। ठीक है, चलिए अगला। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी जाती है, तो 3/4 लीटर में कितना जाएगी। तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में जाती है 16 किलोमीटर, तो 3/4 लीटर में कितना जाएगी, तो 16 गुणे 3/4 करना है। अब काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 4 तियाँ 12, कितने किलोमीटर जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक है, अगला। विराट एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसने 6,722 रन बना लिए हैं और अभी 10,000 रन बनाने के लिए उसने कितने रनों की ज़रूरत है। तो जितने रन बना लिए हैं और जितने रन बनाने उसमें से माइनस कीजिए। अब 10,000 में से 6,742 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, यानी 3,258 रन अभी उनको बनाने हैं। तो वो 10,000 रन बना सकते हैं। फिर अब अपना देखिए अगला। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला ये 10p बराबर 100 है, यानी आप देखिए 10p बराबर 100 के है। तो p बराबर क्या, ये जो p है इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 100 बट्टे 0 0 काट दिए तो आपका कितना बचा, 10, यानी p की वैल्यू आपकी आई 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दीदी आवाज़ ना करो, ठीक है। अब देखिए 10p बराबर 10 है और 100, इसको देखिए यहाँ पे 10p + 10 बराबर 100 के। अब पक्षांतर कीजिए आप इसको, 10p
और ये 100 में से 10 माइनस हो गया, तो 10p यहाँ हुआ बराबर 90 आया। तो p बराबर 90/10 किए तो 0 0 कर दिया, यानी 9 आया। तो p की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। कितनी आई? 9। प्रश्न बा, निम्नलिखित कथन सही है या गलत, ये आपको लिखना है। ये 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही का निशान। एक त्रिभुज जिसके दोनों भुजाओं के माप समान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजाओं के माप समान है तो विषम बाहु है, जबकि त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती, तो ये गलत कथन है। त्रिभुज की दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, तो ये कथन सही है। रेखिक योग के दो कोणों के मामलों, यानी यहाँ मामलों की जगह मापों होगा, ठीक है। मापों का योग 190 डिग्री होगा, तो ये कथन गलत है। यदि समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान नहीं होता है, ये कथन गलत है, ठीक है। जबकि ये माप समान होता है। अगर कोई भी तिर्यक छेदी रेखा काटती है, संगत कोण जो होते हैं समान होते हैं। यहाँ बना तो यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उनके एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। तो अब एकांतर ये कैसे बनेगा? ये जो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा की ये कोण और ये कोण, तो इसकी वैल्यू अगर 35 है तो इसकी भी वैल्यू 35 होगी, यानी दोनों के माप समान होंगे, तो ये कथन सही है। फिर है बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, तो ये कथन भी सही है। अब अगला -20/2 = 5 है, तो ये सही है या गलत, अभी इसको देखिए। अब आप देखिएगा कि आप 2 को भाग करिए 20 से, तो 2 1 कम 2 आया, कट गया 0 आया, यानी -10 आया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो ये कथन आपका गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए मैं आकृति में बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आकृति ऐसे बनी है, ऐसा, इसकी वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू है 40, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज के दो अंतःसंगत, ये जो अंतःकोण बन रहे हैं, इसके बाह्य कोणों के योग के बराबर होते हैं, नहीं है। अंतःसम्मुख कोण बाह्य कोण के बराबर होते हैं, यानी आप 30 और 40 जोड़िएगा तो आपका आएगा x, यानी 40 30 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सवाल लगा सकते हैं। इसमें x y z के मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपका ये है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर है x, ये है y और ये है z, जबकि इसकी वैल्यू दी है 30, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू दी है 30, तो 30 के सामने जो z है, ये जो y है, इसकी वैल्यू भी 30 हो जाएगी, क्योंकि ये सम्मुख कोण हैं। ये जो सम्मुख कोण होते हैं उनके मान समान होते हैं, मतलब ये कोण अगर 30 है तो ये कोण भी 30 होगा। अब ये जो दोनों कोण हुए, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इन कोणों का माप 180 से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए इसे है यहाँ पे, इसकी वैल्यू नहीं पता है, यानी ये x है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 30 प्लस x करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा। क्यों? ये रैखिक योग बना रहा। अब 30 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 150 आएगा, यानी 150 आएगा। कितना आएगा? 150। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 150। अब इसके जस्ट सामने की ये जो भुजा होगी, इधर वाली जो भुजा होगी, ठीक है, इसके सामने की जो भुजा होगी, यानी आपने इसकी वैल्यू निकाली 30, ये भी 30, इसकी वैल्यू अभी x की वैल्यू निकाली 150, तो इसके जस्ट सामने की भुजा भी 150 हो जाएगी। तो इस तरह से आप x y z के मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
प्रश्न है 3, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।